एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फिजिक्स, जिसका नाम है वर्क और एनर्जी। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वर्क के बारे में, और वर्क के पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे एनर्जी। ओके, वर्क और एनर्जी जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क क्या होता है। द डेफिनेशंस ऑफ वर्क डन में वेरी इन रियल लाइफ एंड साइंटिफिकली। मतलब जो वर्क डन जो होता है उसका जो डेफिनेशंस जो होता है वो रियल लाइफ और उसी का जो साइंस के हिसाब से जो वर्क होता है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, एकदम एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ओके, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो वर्क होते हैं उनको हम मतलब साइंस के हिसाब से हम उनको क्या कहते हैं, वर्क के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको हम मतलब समझते हैं कैसे और क्यों। For example, we may consider studying, talking, singing, reading as work, but it is not so in the case of science. मतलब हम बहुत हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, क्या होती है, पढ़ाई करना, मतलब बातें करना, गाना गाना, रीडिंग करना किसी भी बुक की, इसके अलावा बहुत सारे वर्क, लेकिन इसको हम डे टू डे लाइफ के अंदर क्या करते हैं, वर्क कंसीडर करते हैं। लेकिन साइंस की टर्म के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, वर्क नहीं कहते हैं। तो मतलब वर्क का जो डेफिनेशन जो है वो डे टू डे लाइफ के अंदर अलग होता है, मतलब रियल लाइफ में अलग होता है। साइंस की लैंग्वेज के अंदर वर्क का मीनिंग जो होता है वो अलग होता है। तो इसको अब हम समझते हैं कैसे, हाउ। तो सबसे आप पहले की पिक्चर्स देख रहे होंगे, इसके अंदर बताया गया है कि व्हाट इज वर्क इन आवर डेली लैंग्वेज। द वर्ड वर्क इज यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक, मतलब इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर या जो रियल लाइफ के अंदर जो वर्क होते हैं, मतलब ये जो हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज करी है, बुक्स की रीडिंग करी है, राइटिंग करी है, खाना खाया, ईटिंग करी है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम मतलब कंसीडर करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, इसको हम बोल देते हैं हमने वर्क किया। जैसे सपोज हमारी मम्मी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बोला मैंने एक्सरसाइज करने का काम किया है। कोई बच्चे बोलते हैं कि मैं बुक पढ़ने का काम कर रहा हूँ, कोई गर्ल बोलेगी कि मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं अभी खाना खाने का काम कर रहा हूँ, मैं इस मतलब इसके बाद आपका काम कर दूंगा। तो उनके हिसाब से क्या है कि ये सब जितनी भी एक्टिविटीज जो होती है वो हमारे हिसाब से क्या होती है, वर्क होती है। लेकिन साइंस के हिसाब से हम इसको वर्क के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक वर्क डन आर। तो फिर साइंस के हिसाब से वर्क डन क्या होता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मूविंग अ चेयर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, जैसे आप चेयर को क्या करोगे, एक जगह से क्या लेके जाओगे, दूसरी जगह पे मूव करोगे, तो इसको हम बोलेंगे साइंस के हिसाब से वर्क हुआ। ओके, तो कैसे हुआ इसके अंदर, कि इसके अंदर हमने क्या किया है, मतलब चेयर को उठाया है, उठाने का मतलब उसको क्या किया है, पुल किया है। ओके, उस चेयर को पुल करके हमने क्या करा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रखा है, मतलब उसका जो प्लेस जो हुआ है, मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसके मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के अंदर उस चेयर के अंदर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या लगा है, फोर्स भी लगा है, दूसरा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो साइंस के हिसाब से वो होता है कि जिसमें फोर्स भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो उसको हम वर्क कहते हैं। ओके, लिफ्टिंग अ बुक फ्रॉम द शेल्फ एंड प्लेसिंग इट ऑन अ टेबल, हमने क्या करा है, एक बुक को क्या करा है, शेल्फ से क्या करा है, मतलब उठा के उसको क्या कर दिया है, टेबल के ऊपर क्या रख, टेबल पे जाके रख दिया, मतलब शेल्फ से टेबल पे हम ले गए। तो इसके अंदर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया उस बुक के अंदर, और हमने उस बुक को उठाया, तो मतलब उसको उठाने के अंदर भी हमें क्या है कि कोई फोर्स जो है वो अप्लाई हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स हुआ है, और शेल्फ से टेबल पे लेके गए तो इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस कंडीशन में फोर्स भी लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो साइंस के हिसाब से जिसमें भी फोर्स लगेगा, जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा, आप उसको किसके अंदर कंसीडर करेंगे, वर्क के अंदर कंसीडर करेंगे। अब तीसरा एग्जांपल है पुशिंग अ पेबल लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब एक पेबल है जिसको आपने क्या किया है, पुश किया है, मतलब धक्का मारा है। ओके, तो वो क्या हो गया है कि मतलब ग्राउंड के ऊपर एक कोई भी पेबल पड़ा हुआ है, उसको आपने पुश किया है, तो उसकी ऑब्वियसली अगर पेबल यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, सपोज ये पेबल है, ओके, तो आपने इसको क्या किया है, मतलब इस पे फोर्स लगाया है, तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होकर क्या हो गई है, यहाँ पे हो गई है। क्लियर, तो इसके अंदर पुश करना क्या है, पेबल को पुश करना क्या है, एक फोर्स लगाया अपने ऊपर, और पुश किया है, पुश की वजह से उस पेबल का क्या हुआ है, पोजीशन बदल गई है, मतलब उसके अंदर क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हुआ है, फोर्स लगाया,
और फोर्स की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस एग्जांपल में भी क्या हुआ है कि साइंस के हिसाब से वर्क हुआ है। ओके, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है किसी भी चीज को पुल करना, पुश करना, किसी भी चीज को लिफ्ट करना, ड्रॉप करना, ये सब क्या होते हैं, फोर्स की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो इन ऑल दिस सिचुएशंस वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज देन चेंजिंग टू स्टेट टू ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इन सभी सिचुएशन के अंदर आप क्या देखेंगे कि आपने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। ओके, फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि मतलब या तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो वो क्या हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन के अंदर है, अगर चल रहा है और उसको भी आपने क्या कर दिया, पुश या पुल कर दिया, तो भी उसकी स्टेट जो होगी क्या हो गई, चेंजेस हो गई, मतलब उसकी पोजीशन बदल जाती है। फोर्स लगाने पे यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाती है, मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो साइंस के हिसाब से हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो मतलब वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो चीजें जो है वो कंपलसरी है। क्लियर। अब देखते हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। मतलब दो कंडीशन अगर किसी भी मतलब होगी ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि दो कंडीशंस ऐसे हो तो वो मतलब हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ओके, तो पहली कौन सी कंडीशन है कि फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो गया, फोर्स लगना चाहिए, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाना चाहिए। डिस्प्लेस का मतलब उसकी पोजीशन जो है, जो लोकेशन जो है उसका वो बदल जाना चाहिए। ओके, कितनी बारी ऐसा होता है कि आप किसी चीज के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स तो लगाते हैं। ओके, मतलब लेकिन उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वर्क नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो वर्क होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क तभी माना जाएगा कि जब मतलब दो चीजें कंपलसरी होगी उसके लिए, कि उस ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगाया जाए कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि किसी भी चीज पे ऑब्जेक्ट को तब मतलब वर्क कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में तभी माना जाता है जब जो चीजें ये दो कंडीशंस जो है वो उसके अंदर फुलफिल्ड करता हो वो। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये कंडीशंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ये वाला ब्लॉक जिसके ऊपर आपने क्या किया है, फोर्स लगाया। फोर्स किसकी फॉर्म में लगाया, आपने इसको क्या किया है, पुश किया है। ओके, पुश होने की वजह से आप देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन जो पहले यहाँ पे थी ना, वो क्या मतलब जब आपने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो इसकी पोजीशन जो है वो कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो डी। तो आप इस कंडीशन के अंदर देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा है, फोर्स लगा है, और फोर्स लगने के साथ साथ क्या हुआ है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ है, वर्क जो है वो हुआ है। ओके, अब ये एक पिक्चर्स आपको बता रहा है कि जैसे ये एक मैन है, वो क्या कर रहा है, किसी बॉक्स को क्या कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। ओके, तो इसको ऊपर की तरफ भेजने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, इस मैन को इस ब्लॉक को क्या करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है। ओके, तो इसने फोर्स लगाया यहाँ पे, और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या हुआ है कि ये जो मतलब बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। ओके, तो इसके अंदर बॉक्स मतलब इस बॉक्स के ऊपर जब इस मैन ने फोर्स लगाया है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो हम इस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी हमने वर्क डन को समझ लिया। वर्क क्या होता है, मतलब वर्क करने के लिए दो कंडीशंस कौन कौन सी जरूरी है, एक तो होता है फोर्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना उसको डिराइव करना है। वर्क के लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वर्क डन के लिए, वो हम अब क्या करेंगे, उसको डिराइव करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, सपोज तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, उस फोर्स से आपको एक डिस्टेंस जो कवर करती है उसको मतलब यूज करके आपको क्या बनाना पड़ता है, एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। तो व्हेन यू प्ले अ सर्टेन फोर्स एफ न्यूटन ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट and the object moves a distance of d meter in the directions where you applied the force them,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज। हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट लिया है। ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कितना फोर्स लगाया है, F न्यूटन का क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ओके, एक ऑब्जेक्ट लिया है आपने और ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या लगाया है, F न्यूटन का फोर्स लगाया है। ओके, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, F न्यूटन का क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ओके, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस जिस डायरेक्शन के अंदर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करता है वो मतलब डिस्टेंस उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे शो किया है, हमने डी से शो किया है। अब हमने क्या कर दिया, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इस तीनों चीजों से, मतलब फोर्स से, डिस्टेंस से और से हम क्या, इन दोनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क जो का मतलब कुल कितना अमाउंट में वर्क हुआ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसी चीज को क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर से समझेंगे। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके ऊपर आपने क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया। फोर्स किसकी फॉर्म में लगाया, पुश की फोर्स में, पुश की फॉर्म में, मतलब इसको धक्का देके हमने क्या किया है, इस पे फोर्स लगाया है। जब हम इसको इतना पुश कर दें कि ये इसका मतलब इसमें क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी प्लेस को क्या कर दे, अगर वो चेंज कर दे तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डी से। ओके, तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाने पे यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम इससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क हुआ है। ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ है, तो उसके ऊपर जितना फोर्स लगाओगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना फोर्स लगाओ कि उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, वर्क होता है। तो इससे हमने क्या कर लिया है कि मतलब वर्क जो हुआ है ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कैलकुलेट करने वाली एक्सप्रेशन को यहाँ पे बना लिया है। तो W इक्वल टू हम अब बोल सकते हैं, फोर्स को हम F से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को D से लिखते हैं, और हम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन जो होता है वो इतना होता है कि यदि आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाओ और फोर्सेस के जितना जो डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर जो वर्क डन जो होगा वो उसके इक्वल होगा। ओके, तो ये वर्क डन की क्या है, मतलब वर्क डन को शो करने वाला एक्सप्रेशन है। कितनी बार ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन को शो करने वाला एक्सप्रेशन लिखो, तो आपको ये एक्सप्रेशन वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब इसी के अंदर ये समझा है कि जैसे ये ब्लॉक लिया है, इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो फोर्स की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को शो किया है एस से। किससे शो किया है, एस से। ओके, तो जो भी सिंबल आप यूज करते हैं तो उसको आपको वही फॉर्मूले में यूज करना पड़ता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क डन, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके उस ऑब्जेक्ट पे लगाए गए फोर्स और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो वर्क डन का अभी हमने क्या कर लिया, एक्सप्रेशन वर्क डन निकालने की जो मतलब एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन थी उसको अभी हमने क्या किया था, डिराइव किया था कि कैसे वो डिराइव करना है। अब हमें वर्क डन का जो है वो डेफिनेशंस जो है आपको पूछी जाती है, तो उसको किस फॉर्म में मतलब कैसे लिखोगे, तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट कोज ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसके अंदर बताया गया है कि वर्क को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो वर्क जो है वो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ओके, और उस फोर्स के वजह से क्या होता है, उस फोर्स की वजह से उस फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्क जो है वो मतलब वर्क जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाए गए फोर्स और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, तो ये हो गया वर्क का डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि वर्क डन जो होता है
वो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन जो होता है तभी माना जाएगा कि जब आप उस ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगाओ कि उसके अंदर क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तब हम बोलेंगे कि वहां पे उस ऑब्जेक्ट पे किया गया जो वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और उसको हम बोलते हैं वर्क डन। ये वर्क डन का डेफिनेशन है, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है, जिसमें आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको बताना है कि आप प्रूफ करो कैसे है, तो अभी जो मैंने इसमें लास्ट जो स्लाइड में हमें किया था वो पूरा बता के आपको मतलब क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि ब्लॉक है, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और तो इस ऑब्जेक्ट पे किया गया वर्क जो होगा वो F इंटू एस के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पर लिया वर्क डन का डेफिनेशन। अब हमने ये जो अभी फॉर्मूला बनाया है उसके अंदर W क्या है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया काम है। ओके, F क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ये शो करता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन बट अ मैग्नीट्यूड। वर्क जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी तक ये वर्ड बहुत बारी रिपीट हो चुका है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू होगी सिर्फ, लेकिन उस वैल्यू को लिखने के लिए हमें उसके मतलब डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं लिखना पड़ता है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जो वर्क जो है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क को अगर आपको लिखना है तो आप लिख देंगे 15 जूल ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसके साथ आपको इसका डायरेक्शन मेंशन करना जरूरत मतलब नहीं पड़ता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन के अंदर कितना वर्क किया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कितना वर्क हुआ है, मतलब 50 जूल वर्क हुआ है, ये सिर्फ आपको मेंशन करना इसके लिए सफिशिएंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि वर्क जो है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये जितने भी पॉइंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, मीटर और जूल। ओके, वर्क जो होता है उसका न्यूटन मतलब जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, और जो न्यूटन मीटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो आप इसका यूनिट ये जो फॉर्मूला है वो उससे निकाल सकते हैं। किसी भी मतलब जो जैसे कोई भी होती है ना, किसी भी चीज का जो यूनिट है, जैसे पावर का यूनिट निकालना है, एनर्जी का यूनिट निकालना है, वर्क का यूनिट निकालना है, तो उसके लिए जो उसका मेन फॉर्मूला होता है उसी से यूनिट निकाली जाती है। तो हमारे पास वर्क का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, W इक्वल टू एफ इंटू डी है। ओके, तो फोर्स को आप किस में लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो मतलब वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। क्लियर? और जो न्यूटन मीटर्स जो होता है उसी को हम बोलते हैं जूल। ओके, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, वर्क का डेफिनेशंस पढ़ लिया है, और जो वर्क का फॉर्मूला डिराइव किया है यहाँ पे, और उसका यूनिट जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ा है। और एक मेन बात की, जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जितने भी वर्क होते हैं और जो साइंटिफिक टर्म के अंदर जो वर्क का यूज होता है उनके अंदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं, ये अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि 1 जूल किसे कहते हैं। 1 joule is defined as the amount of work done by force of 1 Newton when displacement is 1 meter। मतलब 1 जूल क्या होता है, 1 जूल जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे किया गया काम का अमाउंट होता है। लेकिन ये तभी होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगाएंगे, 1 न्यूटन का क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और उस 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हो, सिर्फ 1 मीटर का ही हो, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया जो वर्क डन का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो 1 जूल जो है अमाउंट ऑफ वर्क ही होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया काम। लेकिन इसके लिए दो चीजें क्या जरूरी है, एक तो फोर्स जो है वो कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, फोर्स 1 न्यूटन होना चाहिए। उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी जो प्लेस चेंज होगी, उसका वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी 1 मीटर ही होना चाहिए। ओके, तभी हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे किया गया काम जो है वो किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है। ओके, ये अभी तक हमने यहाँ पे वर्क पढ़ लिया है, वर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, वर्क की डेफिनेशंस पढ़ी है, वर्क की यूनिट पढ़ी है, 1 जूल किसे कहते हैं, ये हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो डन वर्क जो होता है
उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।